अरे प्रियंका, तुम कहां पर हो? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। गली में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है। अरे तुम जरा पीछे तो मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। प्रियंका साहिल के पीछे ही खड़ी थी। जब साहिल प्रियंका को देखता है तो वो उससे कहता है, चलो अच्छा हुआ आखिर तुम मुझे मिली तो सही, वरना मुझे लगा कि आज की रात हम एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाएंगे। साहिल और प्रियंका दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों का ही घर आसपास था, बस 2 गली का फर्क था, और वो उस गली में मिला करते थे जिसमें सबसे ज्यादा अंधेरा होता था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन वहां से उस वक्त प्रियंका का भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा था और वो प्रियंका को साहिल के साथ देख लेता है। प्रियंका, तुम साहिल के साथ क्या कर रही हो? भैया, दरअसल मैं वो बस करो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूं। चलो अब यहां से घर चलो। विजय अपनी बहन प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और गुस्से में अपनी माँ से कहता है, देख रही हो माँ, तुम्हारी लड़की कितनी बिगड़ रही है। आजकल ये दूसरी गली के लड़के साहिल के साथ घूमती रहती है। ये हमारी बदनामी करवा कर रहेगी। बेटी, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। माँ, मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। लेकिन बेटी, मैं मोहल्ले में तेरी शादी कैसे करवा सकती हूँ? मुझे नहीं पता माँ, मुझे साहिल से ही शादी करनी है। माँ, एक बार मुझे कह दो, मैं इसको अभी सुधार देता हूँ। इसका ऐसा भूत उतारूंगा आशिकी का कि फिर ये कभी उस लड़के का नाम नहीं ले पाएगी। अरे ये क्या आप उस बेचारी के ऊपर चिल्ला रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी नंद लव मैरिज करना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? आजकल का जमाना ये सब पुराने रिवाजों को नहीं मानता। आराध्या अपनी नंद के लिए अपनी सास और अपने पति को मना लेती है, क्योंकि आराध्या चाहती थी कि उसकी नंद की शादी जल्द से जल्द हो जाए और उससे छुटकारा मिल जाए। मेरी नंद जी इस घर से चली जाएंगी तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। वैसे भी कुंडली मार कर यहाँ सबके सर पर बैठी हुई है, पड़ोस में ही सही, होगी तो अपने ससुराल में। आराध्या ऐसा सोचकर बहुत जल्दी साहिल के माता पिता से मिलकर सभी को सहमति के साथ अपनी नंद की शादी की तारीख निकलवा लेती है। क्यों नंद जी, अब तो तुम खुश हो ना? बहुत जल्द अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। आपकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। प्रियंका ऐसा कहकर अपनी भाभी का शुक्रिया अदा करती है। बहुत जल्द उनकी शादी की तारीख आ जाती है और प्रियंका शादी करके अपने पड़ोस के ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में उसका गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, अंदर आओ। कितनी सुंदर और प्यारी बहू है मेरी। खूबसूरती को क्या माँ जी आप सजा कर रखोगी, बहू में गुण होने चाहिए। देवरानी जी, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि लव मैरिज करके इस घर में तो आ गई हो, लेकिन घर के काम और रसोई संभालना भी आता है या नहीं? फिलहाल कल तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है, तो क्या बनाने वाली हो अपनी पहली रसोई की रस्म में? आपको जो भी खाना है आप मुझे बता दो, मैं तो वही बना दूंगी, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, मेरे लिए शाही पनीर, माँ जी के लिए पालक पनीर बना देना, और हमारे देवर जी को तो कोफ्ते की सब्जी बहुत पसंद है, उनके लिए वही बना देना, और साथ में लच्छा पराठा बनाओगी तो स्वाद ही आ जाएगा। अपनी जेठानी के मुंह से यह सब सुनने के बाद प्रियंका अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पहली रसोई की रस्म में मुझे बावर्ची बनाकर होटल वाली फरमाइश की जा रही है। प्रियंका इस तरह मन ही मन सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसे तो रसोई का कुछ भी नहीं पता था। अब वो पहली रसोई में इतना सारा खाना कैसे बनाती? ऐसे ही सोचते हुए उसका दिन गुजरता है और अब अगले दिन रसोई में पहुंचने के बाद वो अपनी माँ को फोन करके उन्हें सब कुछ बताती है। अब मैं क्या करूं माँ? अगर पहली रसोई में मैंने अच्छे से खाना नहीं बनाया तो सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे और बहुत सुनाएंगे मेरी सास मुझे। अरे तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, तुझे क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अरे बोल देती कि तुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। माँ, अब तो मैंने झूठ बोल दिया है ना, अब तो कुछ करो, एक काम करो, आप भाभी से ये सारा खाना बनवा कर मुझे दे दो, मैं यहाँ सभी को परोस दूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि खाना भाभी ने बनाया है। चल ठीक है, मैं तेरी भाभी को बोल देती हूँ। पार्वती तुरंत ही आराध्या को आवाज लगाकर उसे बुलाती है और उससे कहती है, बहू जल्दी से शाही पनीर, पालक पनीर और कोफ्ते और लच्छा पराठा बना दो। अरे माँ जी, क्या हुआ? कोई खास मेहमान आने वाले हैं क्या, जो इतनी सारी वैरायटीज बनवा रही हो, वो भी लच्छे पराठे के साथ? पार्वती आराध्या को सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद आराध्या अपने मन में सोचती है, देखो तो जरा, अपने ससुराल में जाने के बाद भी मेरी नाक में दम करके रखा मेरी नंद ने। वहां जाकर भी इन्हें चैन नहीं आया, जो यहाँ पर इतनी बड़ी फरमाइश की लिस्ट भेज दी है खाना बनाने के लिए। अगर शादी से पहले थोड़ा सा खाना बनाना सीख लेती तो कम से कम मेरे गले ये आफत तो नहीं लगती।
आराध्या नाक चढ़ाकर रसोई में जाती है और बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसे वो पैक कर देती है। और पार्वती पैक हुए खाने को अपनी बेटी के ससुराल लेकर जाती है, जहां वो छुपकर रसोई की खिड़की से अपनी बेटी को सारा खाना पकड़ा देती है। इधर आराध्या सारा खाना अपने ससुराल वालों को परोसती है। यकीन नहीं हो रहा, देवरानी जी ने बहुत जल्दी ही खाना बना लिया, वो भी इतना सारा, पर कैसे? प्रिया इस बारे में सोचने लगती है। इधर सभी प्रियंका की तारीफ करने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? ये तो मेरा बचपन का हुनर है, मेरे हाथों में तो स्वाद ही ऐसा है कि मैं कुछ भी बनाऊं तो वो स्वादिष्ट ही बनता है। क्या बात है प्रियंका, तुम्हारी ये खूबी तो मुझे पता ही नहीं थी। मुझे तो ये लगा था कि तुम कामचोर हो, लेकिन तुम तो बहुत काम की हो। आज के बाद तुम ही सारा खाना बनाया करोगी। अब हम भाभी के हाथों का खाना नहीं खाएंगे। ये सुनते ही प्रियंका हैरान हो जाती है। हाँ बहू, आज से तुम रसोई संभालना और तुम्हारी जेठानी घर संभालेगी, दोनों मिलकर सारे काम कर लिया करना। ये क्या हो गया? ये तो उल्टा ही हो गया। अब रोजाना खाना मैं कैसे बनाऊंगी? जैसे तैसे पहली रसोई का दिन गुजरता है। अब अगले दिन के खाने के लिए वो अपनी भाभी को फोन करती है। जो फोन नहीं उठाती तो वो अपने पड़ोस वाले ससुराल से अपने मायके चली जाती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? ये क्या नंद जी, शादी के अगले दिन तुम अपने मायके आ गई? पड़ोस में ससुराल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही कभी भी आ जाओगी। भाभी, ये मेरा घर है और मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ। माँ कहाँ है? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। अपने कमरे में है। प्रियंका अपनी माँ के कमरे में जाती है और बाहर खड़ी होकर आराध्या उनकी बातें सुनती है। माँ, भाभी के हाथ से खाना बनवा दो ना मेरे ससुराल के लिए। उन्होंने खाने का जुम्मा अब मुझे दे दिया है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? मुझे नहीं आता। तभी कमरे में आराध्या आती है। नंद जी, अपने ससुराल वालों को खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको खाना बनाना सीखना होगा। मैं कब तक खाना बनाकर भेजती रहूंगी? एक तो मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊं और ऊपर से आपके ससुराल वालों के लिए भी खाना बनाऊं। माँ देखो, भाभी कैसे कह रही हैं। बहू, तू हम सबके लिए खाना तो बना ही रही है, इसके ससुराल वालों के लिए भी बना ले, थोड़ा ज्यादा बना लेना खाना। ठीक है माँ जी। इस तरह से भाभी आराध्या नंद प्रियंका के ससुराल वालों के लिए भी खाना बनाती है और खाना लेकर प्रियंका चुपके से अपनी ससुराल में चली जाती है। सबको खाना परोसती है। अगले दिन भी वो अपनी भाभी को खाने के लिए फोन करती है, पर खाना आने में थोड़ा लेट हो जाता है तो वो दोबारा से अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, कितना लेट करोगी? खाना बना कि नहीं? आपसे कुछ काम ठीक से नहीं होता। नंद जी, एक तो मैं खाना बनाकर भेज रही हूँ, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। खाना बन गया है, भेज रही हूँ। इस तरह से प्रियंका रोज फोन करके अपनी भाभी से अपने ससुराल वालों का खाना बनवाती है, जिससे भाभी आराध्या काफी परेशान हो जाती है और वो अब इस प्रॉब्लम से दूर होने का परमानेंटली सुझाव ढूंढती है। और उसे एक दिन मार्केट में अपनी नंद की जेठानी सब्जियां लेते दिखाई देती है, तो आराध्या को एक आइडिया आता है। कैसी हैं प्रिया जी? अरे तुम तो प्रियंका की भाभी हो, तुम्हारी नंद बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा, बनाती होगी। आज तक हमारे घर पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तुम ये सब क्यों लेकर जा रही हो? आज कोई मेहमान आने वाले हैं क्या तुम्हारे घर पर? मेहमान नहीं आने वाले हैं, पता नहीं, मेरी सास रोजाना मुझसे खाना बनवा कर कहीं लेकर जाती हैं, अलग अलग वैरायटीज का, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि वो सब क्यों करती हैं। जिस दिन पता चलेगा तो तुम्हें बताऊंगी, बाकी तो तुम खुद समझदार हो ही। आराध्या इतना बोलकर वहां से सब्जियां लेकर निकल पड़ती है। आराध्या ने प्रिया के सामने ये जानबूझकर बोला था, जिसके चलते प्रिया सब समझ जाए, और ऐसे ही होता है। प्रिया सब समझ जाती है। उस दिन प्रिया रसोई में आ जाती है और प्रियंका को खाली खड़ा हुआ देखकर कहती है, अरे देवरानी जी, आज खाना नहीं बनाना है तुमने? तो खाने की शुरुआत भी नहीं की। खाना तो बन गया है, बस परोस दूंगी। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। चलो, खाना मैं परोस दूंगी। आज माँ जी तुम्हें बुला रही हैं, बहुत जरूरी बात है, जाओ जरा माँ जी की बात सुनकर आओ। लेकिन जेठानी जी, मैं ये कह रही थी। अरे जाओ जाओ, नहीं तो हमारी सास को गुस्सा आ जाएगा। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी बात को नजरअंदाज करे। प्रिया जानबूझकर प्रियंका को वहां से भेज देती है। प्रियंका के जाते ही खिड़की के पास पार्वती खाना लेकर पहुंच जाती है। जैसे ही प्रिया पार्वती को खाना के लिए खिड़की पर देखती है, वो पार्वती को घर में बुला लेती है। इस बार उसके साथ भाभी आराध्या भी होती है, जो अपनी परेशानी को खत्म होते देखने आई थी। अरे माँ जी, आपका ही तो इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, आप भी आई हैं? चलिए, मेन गेट से घर के अंदर आ जाइए। पार्वती को सब समझ आ गया था। उनकी दुबका चोरी पकड़ी गई और आराध्या ये सब देख खुश होती है
और वो दोनों चुपचाप घर के अंदर आ जाती हैं। जिसके बाद प्रिया सारा लाया हुआ खाना अपनी सास के सामने ही खाने की टेबल पर परोसने लगती है। बड़ी बहू, तुम ये क्या कह रही हो? जो आपकी छोटी बहू रोजाना करती है, आज उनका काम मैं कर रही हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना प्रियंका की भाभी ने बनवाकर हम सभी के लिए भेजा है, जैसे रोजाना भेजती हैं। सारी सच्चाई सामने आते ही प्रियंका और पार्वती को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रियंका रोने लगती है और रोते हुए सभी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आप लोगों को पता चले, बस इसीलिए मैं भाभी से खाना बनवाकर मंगवाया करती थी। ये सब देखकर आराध्या बहुत खुश होती है। वहीं उसकी सास भी माफी मांगती है। ओ माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। जितनी गलती मेरी बेटी की है उससे ज्यादा गलती मेरी है, क्योंकि हर गलतियों में मैंने इसका साथ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती की माफी मांग ली है, यह आपका बड़प्पन था। वैसे प्रियंका बहू, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें सिखाती। ऐसे अपनी भाभी को रोज परेशान करना ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। इस तरह उमा उस दिन के बाद से अपनी छोटी बहू को खाना बनाना सिखाती है और धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रियंका खाना बनाना सीख जाती है और वो घर में अच्छा खाना बनाकर सभी को खुश करती है। इसी के चलते वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और उसकी भाभी के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी भी उतर जाती है।